दीदी आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी कि धर्म के नाम पर एक महासम्मेलन करने? क्या आज आदिवासियों के धर्म सुरक्षित नहीं है, उस पर क्या अतिक्रमण हो रहा है? निश्चित रूप से हम लोगों को वो पहचान जो अंग्रेजों ने अपने जनगणना जो 1871-72 में जो शुरू की थी, जिसमें आदिवासियों को अलग पहचान के आधार पे हमारे अपने परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़िवादी परंपरा, जो हमारे अपने सारी व्यवस्थाओं के आधार पे जो अलग कैटेगरी में रखा है, और हमें ट्राइब्स, ट्राइबल, एबोरिजिनल, एबोरिजिन्स, ट्राइबल रिलीजन, ट्राइबल्स, इस तरह के कैटेगरी में जो हर 10 साल में जनगणना का कार्य होता रहा, 1951 तक ये चलता रहा। नहीं सॉरी, 51 नहीं, 41 तक, 1941 तक ये सारा चलता रहा। आज़ादी के बाद किन्हीं कारणों से अदर्स का जो एक 7वां कॉलम, मतलब 6 कॉलम बने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और जैन को तो काफ़ी बाद में मिला है, अभी 2000 के बाद ही मिला है। तो हमारी जो ये 7वां कोड था, जिसमें ट्राइबल रिलीजन, अगर उसको पूरा देखा जाए, शॉर्ट फॉर्म में अदर्स हुआ करता था, ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस करके वो कोड था, और ये आपके 2011 तक इसी तरह से कोड ये हमारा चला। मगर क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब से 2014 के बाद में जो इस देश में अलग तरह का ही सारा वातावरण बना है, तो आदिवासियों को की पहचान को ख़त्म करने के लिए जो आरएसएस का हमेशा से एजेंडा रहा है कि हम अपने फोल्ड में ले लें इनको, तो 2019 का जो प्रपत्र छपा है उसमें इस 7वें कोड को हटा दिया गया है, ताकि मजबूरन हम अपने हिंदू की जो है कोड में अपना पहचान दर्ज करवाएं। प्लान्ड तरीके से किया गया, बहुत ही प्लान्ड तरीके से किया गया है। आदिवासियत को ख़त्म करना एक एजेंडा है, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र करना है, मगर हम क्योंकि अपने विशिष्ट आदिवासी धर्म, इसलिए जो अपने मूल धर्म में हमेशा अपनी परंपराओं के साथ, प्रकृतिवादी जो हम अपने नियम के साथ जो चलते हैं, वो जो है वो पहचान, विशिष्ट पहचान हम लोगों को इस कोड के जरिए चाहिए, ताकि उसमें हम अपना दर्ज करवाएं। और क्योंकि हम सबको पता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का ही होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पे सभी सहमत हैं, क्योंकि अगर सरना कोड मांगे, कोया पढ़ने मांगे, टोडी मांगे, तो उसमें आपस में मतभेद हो सकता है, और वो सरकार के लिए भी व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है दे पाना। तो जैसे बाकी धर्म को निभाने वालों को कोड मिला है, उसी तरह से आदिवासी धर्म कोड मिले। तो राज्य सरकार ने अपना काम किया, ऐसा लगता है? राज्य सरकार जो है, मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने इस बात से सहमत थे और वो इस बात को अच्छी तरह से समझते थे उस समय, आज भी समझते हैं। और उन्होंने कहा है, उनका एक लाइन का आया था बाइट कि पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान की बात है, मगर यहाँ लोकल पॉलिटिक्स ऐसा हावी हुआ कि उसको सरना धर्म ऑब्लिक आदिवासी करना पड़ा। जो एक दिन का विशेष जो सत्र बुलाया गया था, उसमें वो प्रस्ताव में ही इस तरह की जो है बातें आ गई। तो ये बिल्कुल ही मतलब भटकाने वाली बात है, और लोगों को क्यों भटकाया जा रहा है जो संभव नहीं है। हम लोग तो ये बार बार बोल रहे हैं, हर जगह जाके बोल रहे हैं, सरना समाज की भी मीटिंग होती है, वहाँ पर भी इस बात को बोल रहे हैं कि कृपया करके हमारे लोगों को मत भटकाइए, क्योंकि ये देना संभव नहीं है, सरकार के लिए संभव नहीं। हम क्यों उनको मदद कर रहे हैं? हम क्यों जो वो एजेंडा अपना बना के चल रहे हैं कि सरना सनातनी एक हैं, उसको हम मजबूती क्यों दे रहे हैं? हम अपनी जो पहचान है, हमारी अपनी विशिष्ट पहचान है, जो आदिवासी अपने मूल धर्म में रहा है, उसको अपना मान सम्मान संवैधानिक रूप से उसके अधिकार के रूप में चाहिए। और ये होगा तो निश्चित रूप से हमारी जनगणना जो है सही मायने में सही आंकड़ों के साथ आ पाएगी। पिछले जो 2011 के जो जनगणना के हिसाब से 10.5 करोड़ है, 7.6% बनता है। अपने लिए नीति निर्धारण और योजनाएं बनवा पाएंगे। आज चुके छठ महापर्व है, इसमें क्या बधाई देना चाहेंगे राज्यवासियों को, देशवासियों को? निश्चित रूप से जो जितने भी छठ मनाने वाले जो लोग हैं, उनको मेरी तरफ से, हम लोग सबकी तरफ से, हम लोग
बधाई देती हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अपना पर्व अच्छी तरह से सुख शांति से मनाएं। मुख्यमंत्री भी कई घाट का निरीक्षण कर चुके हैं साफ सफाई। हाँ, ये इसी तरह का अगर वो सरुल के समय भी करें तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। सरुल कर्म के समय में भी करें तो हम लोग को ज़्यादा खुशी होगी। सरकार की एफर्ट इस तरह नहीं नजर आती। नहीं, बल्कि लोग ही जाते हैं और मतलब पहली तो बात ये है कि सरुल कर्म में कभी कोई विधि व्यवस्था की बहुत ऐसी परेशानी नहीं भी होती है, मगर फिर भी जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से आनी चाहिए वो नहीं मिलती है। सरुल में भी जो आयोजन के लिए ये हमें मालूम है कि कंटीजेंसी के अंतर्गत जो है फंड रहता है जिला में, मगर वो दिया नहीं जाता है कि सरुल के आयोजन के लिए बहुत वो खाना पूर्ति की जाती है। जबकि हम लोग चाहते हैं कि उसका जो जिस तरह से आज इसका एक शोभा यात्रा जो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के द्वारा जो है एक शोभा यात्रा यानी मान सम्मान की यात्रा जो आदिवासियों की उन्होंने निकालने की जो सोच रखी थी 1970 के दशक से, उसको आज जो छोटे पैमाने से शुरू हुआ आज लाखों की संख्या में लोग आते हैं, विदेशों तक रिले होता है। बिल्कुल निश्चित रूप से आदिवासी इस देश का ही नहीं पूरे विश्व भर में जो है अपने अपने जो भूखंड में वो अपने देश का मालिक और अपना मूलवासी हमेशा कहलाया जाता रहा है। तो हमारे अपना मान सम्मान, हमारा अधिकार जो संवैधानिक रूप से आज के इस युग में हमको मिलना चाहिए, हम उसकी मांग करते हैं स्पष्ट रूप से। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, इस सरकार में क्या आदिवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों का बेस्ट है जे में उसके साथ देखिए, अभी तक तो वैसा कोई जो फरमान 3 साल में तो नहीं दिख रहा है कि खास रूप से विशेष का उसका जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति या शिक्षा या उनका आर्थिक विकास किसी चीज में वैसा तो जमीन स्तर पर तो नजर नहीं आ रहा है जी। तो क्या लग रहा है अगले जो 2 साल है सरकार इस दौरान कुछ एफर्ट लगाएगी, ऐसा कुछ लग रहा है? अब देखिए, अभी तो कैसे कहा जाए क्या करते हैं। अभी तक 3 साल में तो नजर नहीं आ रहा। मगर खासकर सरना धर्म कोड को लेकर सरकार ने बड़ा तत्परता दिखा, प्रस्ताव केंद्र के पाले में दे दिया। देखिए सरना लोकल स्तर पर है, चूँकि 2011 के जनगणना में करीब 50,000 लोग लिखा है, तो जैसे 40 लाख यहाँ 40 लाख लोग लिखा है करीब यहाँ, और 3.5 लाख आपको ये उड़ीसा में, 4 लाख करीब बंगाल में, 10,000 बिहार में और छत्तीसगढ़ में, करीब वही 50 लाख लोग लिखे हैं। लेकिन देश में तो करीब 15 करोड़ आदिवासी रहते हैं, तो इसलिए पूरे देश स्तर के लिए जो आदिवासी धर्म की बात था उस पर बैक हो गए अपना लोकल पॉलिटिक्स वोट के डर से, तो उस सरना को वो महत्व दिए, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर तो वो चलेगा नहीं। ऐसी क्या बात हुई जो लगने लगा कि आदिवासियों का धर्म उसकी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित नहीं? देखिए ऐसा है ना, देखिए शुरू से ही आदिवासी का अलग पहचान रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध से वो अलग है ना। इनकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी धर्म है, अपनी रीति रिवाज है, अपनी परंपरा है, उनके अपनी पूजा पद्धति है, अपनी पूजा स्थल अलग है। तो निश्चित है कि जब जैन जैसे 40 लाख जैन समुदाय को जब मिल सकता है एक लोकतंत्र में, भारत देश जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, तो हम तब करीब 15 करोड़ हैं, तो हमको अपना अलग धार्मिक पहचान मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब धर्म की बात हो रही तो आज छठ महापर्व है, इस उपलक्ष्य में क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से जो भी हम छठ मनाने वाले सारे लोग को हम शुभकामना देते हैं कि अच्छे ढंग से प्रेम से जो है लोग आज और कल ये बीते और सारे लोग अच्छे ढंग से पूजा पाठ करें, यही शुभकामना है हम। श्री मैडम कह रही है कि जो आदिवासी के पर्व त्यौहार उसमें प्रशासन का सरकार का इतना एफर्ट नहीं रहता, बाकी त्यौहार हाँ, ये बात तो जरूर है कि वैसा कुछ सरकार का विशेष जो है वो योगदान या फोकस उस तरह से नहीं रहता है। किसी चाहे कर्म हो चाहे सरुल हो, चाहे उसका धार्मिक स्थल हो या कुछ भी हो, वैसा तो दिखता नहीं है।
आदिवासी जनप्रतिनिधि विधायक निषद हो आगे क्यों नहीं आ रहे? एक सवाल और है, जैसे देखिए राजनीतिक पार्टी का जो भी एमएलए एमपी हैं उनको मुख्य रूप से उनका फोकस वोट रहता है, तो उनको लगता है कि किसी को नाराज हम नहीं करें, इसीलिए वो लोग इस पर नहीं आगे आना चाहता है।